हेलो फ्रेंड्स। आजकल की नॉर्मल लाइफ में हर स्टूडेंट का मसला है कि उन्हें कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। तो इसके लिए आज मैं आपको एक टिप देने वाला हूं जो साइंटिफिकली प्रूफ है और ये एक नॉर्मल स्टूडेंट को ब्रिलियंट स्टूडेंट बना सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पढ़ने का जो नॉर्मल वे होता है वो ये होता है कि हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं ताकि वो हमें याद हो जाए। लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बार बार पढ़ने से हमारा माइंड जो है वो ये तसव्वुर कर लेता है कि ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन हकीकत में वो चीज़ हमें याद नहीं होती। ये याद क्यों नहीं होती, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ याद हमें इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसको सिर्फ बार बार पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ने के अलावा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हमें अच्छे से याद रहेगी और एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब उसमें से कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो हमें फ़ौरन ही याद आ जाएगी। इस तरीके के बारे में जो है साइंटिफिकली भी बताया गया है। साइंटिफिकली तो ये तरीका अब प्रूफ हुआ है, लेकिन हज़ारों साल पहले हमारे एक अजीम साइंसदान जिन्होंने बहुत से चीज़ों को एक नए मकाम दिया, उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि बार बार पढ़ना ये सही नहीं। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए बार बार पढ़ना सही नहीं। किसी भी चीज़ को अगर याद करना है तो उसके लिए आपको रिट्रीव करना पड़ेगा। ये बात किस साइंसदान ने कही थी? ये एरिस्टोटल ने कही थी। एरिस्टोटल ने कहा था कि एक्सरसाइज इज़ रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथ्स द मेमोरी, नॉट कॉलिंग रिपीटेडली रीडिंग, नॉट कॉलिंग रिपीटेडली रीडिंग, कॉलिंग रिपीटेडली रिट्रीविंग। रिट्रीविंग, आपने अब इस रिट्रीविंग के वर्ड से फ़ायदा कैसे उठाना है। मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पढ़ने के बाद आप उस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस बना लें उस पैराग्राफ के बारे में। चैप्टर के एंड से कुछ पास्ट पेपर से कुछ कुछ जो भी आपको मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस उठा लें। क्वेश्चंस उठाने के बाद आपके पास एक क्विज़ तैयार हो जाएगा। जब आपके पास क्विज़ तैयार हो जाए तो आपने उस क्विज़ में से एक क्वेश्चन को लेना है और उस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करनी है। पहले आपका माइंड जो है एक पूरे पैराग्राफ के ऊपर काम कर रहा था, एक पूरे पैराग्राफ को याद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब आपने जब क्विज़ बनाया तो अब आपका जो माइंड है वो एक ही जगह पर फोकस है, एक ही चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या? जो आपने सवाल चूज़ किया है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में कहाँ है। अब आपका माइंड उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा होगा तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। इस तरह करने का फ़ायदा एक तो ये भी होगा कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होंगे, वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक स्टोर हो रही होंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा देर तक स्टोर होने का लिंक जो है वो रिट्रीविंग से क्या है, रिट्रीविंग से कैसे है? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिट्रीविंग जब आप करेंगे तो आपका माइंड जो है वो बार बार जब आप एक चीज़ को याद करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका जवाब ढूंढा, जवाब ढूंढने पर वो आपको नहीं मिला तो आपने फिर ढूंढा। इस तरह करने से वो आपको याद हो जाएगा। तो इसी वीडियो को